आपका बिजनेस क्या केवल धंधा करने आया है? आपका बिजनेस क्या केवल ट्रांजैक्शंस करने आया है? या फिर आपका बिजनेस एक मिशन है? पूछिए जरा अपने आप से, सरहद पे जो जवान खड़ा होता है वो क्यों खड़ा होता है? देश के लिए गोली क्यों खाता है? सैलरी ज्यादा मिलती है इसलिए, या फिर उसके दिल में देश का जुनून है, वो एक मिशन के लिए खड़ा है? आपके एम्प्लॉइज, आपके कस्टमर्स, आपके इन्वेस्टर्स और आसपास जितनी भी संगत है, जो भी सोसाइटी है, वो आपके बिजनेस को कैसे देखती है? क्या वो आपके बिजनेस को केवल एक धंधे की तरह देखती है कि भाई यहां से जाओ, आटा दाल चावल खरीद लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं? या फिर वो आपको एक मिशन की तरह देखते हैं? एग्जाम्पल दूं, क्या फर्क है इन दोनों चीजों में? अगर आपके एम्प्लॉइज आपके बिजनेस को एक मिशन की तरह देखेंगे ना, तो आपको कभी उनको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्प्लॉय खुद एक ओनर बन जाएगा क्योंकि वो अपने मिशन से जुड़ा होगा। एक और बात बताऊं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स कहते हैं कि गलत एम्प्लॉय हायर हो जाते हैं, फिर उनको आप फायर करते हैं, है ना? अगर आपका बिजनेस एक मिशन हो, अगर आप अपने मिशन को अच्छे से बताएं अपने एम्प्लॉइज को, तो पता है क्या होगा? जो नए एम्प्लॉइज आएंगे ना, वो भी आपके बिजनेस में केवल नौकरी करने नहीं आएंगे, उनको पता होगा कि हम एक मिशन ज्वाइन करने वाले हैं, हम मिशनरी बनने वाले हैं। तो जब वो मिशन में आएंगे, वो मिशन से जुड़ के आएंगे और इसीलिए आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मिशन का फायदा क्या होता है। आपके सारे के सारे कस्टमर्स, अब क्या आपका कस्टमर आपके पास केवल आपका माल खरीदने आता है? आपसे डिस्काउंट मांगता है, ऑफर मांगता है, स्कीम मांगता है। अगर आज आप एक ऐसा बिजनेस बन चुके हैं जहां पे ऑफर, स्कीम और डिस्काउंट के कारण ही आपकी सेल बढ़ती है, तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके बिजनेस के अंदर। वो इसलिए क्योंकि आज भी आपका बिजनेस धंधे का एक ट्रांजैक्शन का जरिया है, मिशन नहीं बना। अगर आपका कस्टमर आपके मिशन से जुड़ा होता ना, तो जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका कस्टमर आपको आगे बढ़ाएगा। आज MBA प्लस गुरुकुल को कौन आगे बढ़ा रहा है? हम तो फॉर्मल फीस भी नहीं लेते, हम तो आपके योगदान से चलते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि आप लोग MBA प्लस गुरुकुल के मिशन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से एक बात और समझिए आप, और यह जरूरी है इस अध्याय को खत्म करने से पहले, वो ये कि भाई कोई भी मिशन बिजनेस का नहीं होता। देखिए, बिजनेस जो है वो कोई जीती जागती एंटिटी, कोई जीती जागती चीज तो नहीं है। बिजनेस तो सबसे पहले शुरू होता है एक फाउंडर के द्वारा, एक बिजनेस ओनर के द्वारा। तो मिशन जो होता है ना, वो बिजनेस ओनर का होता है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपका मिशन क्या है? जो बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई भी आप बिजनेस करते हो, वो आप क्यों कर रहे हैं? कितना बड़ा मिशन है? ध्यान से एक बात समझ लीजिए, मिशन जो होता है ना, वो छोटा नहीं होता। मिशन हमेशा इंपैक्ट का होता है कि आपके बिजनेस के कारण जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, उसके कारण कितना इंपैक्ट क्रिएट होगा देश में, दुनिया में, संसार में, संगत में, फिर आपके कस्टमर्स में, आपके परिवार में। समझ जाइए इस बात को। तो अगर अभी तक आपका मिशन क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले अपने मिशन को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर से आवाज आएगी ना मिशन की, बस उस दिन कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज और संगत यानी सोसाइटी अपने आप आपसे जुड़ जाएगी।